वास्तव में सत्कार्यवाद का मतलब होता है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध मतलब कि कोई चीज एग्जिस्ट करे, यानी कोई कार्य हो गया है ना, कोई क्रियाकलाप होता है तो उसको अपन बोलते हैं कार्य। जैसे दीदी ने भी बताया कपड़ा, मटका, ये कार्य है। किससे बने, यानी कारण क्या था, नहीं किस चीज, रीजन क्या था। कारण में अपन लोग सोचते हैं कोई कारण होगा, वैसा वाला कारण नहीं। मेन इसको ऐसे समझे कि उस किससे उत्पन्न हुआ, मूल जो चीज है। जैसे मैंने कई बार बताया सोना, सोना सोने से सोने के आभूषण, मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी का घड़ा, धागे, धागे से कपड़ा। तो कार्य को जब हम देखते हैं, कारण हमें कहीं ना कहीं उसमें दिखेगा, मूल जिससे ये उत्पन्न हुआ। जैसे पेड़, बरगद के पेड़, बरगद का बीज, बीज में सारा का सारा पेड़ का ब्लूप्रिंट होता है, तो ब्लूप्रिंट से पूरा पेड़ आ जाता है। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि उत्पत्ति और विनाश में कोई नई चीज नहीं बनती, ना कोई पुरानी नष्ट होती है, केवल अवस्था परिवर्तित होती है। तो जो सांख्य दर्शन है वो इस सिद्धांत को दृढ़ता से कहता है और इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं। तो सत्कार्यवाद में एग्जाम्पल क्या बताते हैं कि असत से सत्य की उत्पत्ति या सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लोग जो भौतिक चीजें बोलते हैं ना, जो भी कुछ संसार में फिजिकल चीजें दिखाई दे रही हैं, तो उनका कहना होता है कि तो ऐसे ही, मतलब कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देते। तो कहते हैं कि तो अपने आप ही हो रही हैं और ये स्वभाव से हो रही हैं और रहस्य है इनका। जबकि यहाँ पर क्लियर कट कहता है सांख्य दर्शन की ऐसा नहीं है, कोई भी चीज परिवर्तित नहीं हो रही, सब सत्य ही है। तो कह रहे हैं कि असत्य से कभी सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यहाँ पे इन्हें बता दिया कि जो भी पहले से किसी रूप में मौजूद नहीं है वह किसी भी उपाय से उत्पन्न नहीं की जा सकती। सांख्य की बात को गीता से भी स्पष्ट करते हैं। गीता में कहते हैं ना सतो विद्यते विद्यतः भावो न अभावो विद्यते सत। यानी कार्य कारण संबंध के किसी सिद्धांत को सांख्य ग्रंथों में सत्कार्यवाद के नाम से पुकारा गया है। इसी सिद्धांत को आएगा, किसी नहीं, इसी सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहते हैं। सत्कार्यवाद क्या है? कार्य कारण, कार्य और कारण का जो संबंध है, जो ऐसा होता है, उस चीज को सत्कार्यवाद कहते हैं। एकदम ठीक है। और सत्कार्यवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा तो उसमें बताते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए 5 तरीके भी बताए। क्या 5 तरीके? तो पहला तरीका है असद करणात्। कहते हैं कि जो वस्तु असत है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो कभी किसी उपाय से उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए यदि कारण से कार्य पहले से मौजूद नहीं होता तो कभी भी उससे कुछ कदापि प्रकट नहीं हो। और असत की परिभाषा ही यही है, जो किसी काल में ना हो, किसी देश में ना हो, उसको असत कहते हैं। और सत्य जिसका कभी अभाव ना हो, न समय से न स्थान से, है ना, उसको सत्य कहते हैं। और असत जो कभी भी ना हो, तो ऐसा बताया जा रहा है। फिर दूसरा बताना सिद्ध करने का कि उपादान ग्रहणात्, किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता होती है। किसी को उत्पन्न करना है, किसी न किसी विशेष उपादान की जरूरत होती है। वह विशेष कारण उस कार्य या पदार्थ को उत्पन्न करने में कैपेबल होता है, समर्थ होता है, और दूसरा कारण उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। इससे प्रतीत होता है कि उस कारण और कार्य में पहले से ही संबंध मौजूद था और उसी से वह उसे प्रकट नहीं कर सका। इसलिए जिस विशेष कारण से जो कार्य प्रकट हो सकता है वही उसका उपादान कारण। बहुत सुंदर समझाया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप पहले से डिसाइड है, डिफाइंड है, डिसाइड है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि कपड़ा, जो धागा है, वो धागा मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता, वो कपड़ा ही बनेगा। ये रिलेशन उनका पहले से डिफाइन है। तो ये प्रूव किया जा रहा है कि उनका संबंध पहले से डिफाइन है, ऐसा ही होता है। फिर कहते हैं कि सर्व संभव संभवाभास, यदि उपादान कारण के साथ कार्य का संबंध न होना आवश्यक नहीं होता तो उस कारण को उपादान मानता तथा उस कार्य के लिए उस विशेष कारण का आश्रय लेना व्यर्थ ही रहता। फिर तो हर एक कारण से हर एक कार्य को पूरा कर लिया जाता। जैसे तेल प्राप्त करने के लिए सरसों आदि किसी तिलहर को ही पेरा जाता है, बालू को कोई नहीं पेरता। उसी प्रकार प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष कारण का होना जरूरी है जिसमें यह कार्य पहले से ही विद्यमान है। ऑलमोस्ट सेम ही है। अगला कहते हैं कि मीमांसा दर्शन में प्रतिपादन, इस शक्य शक्य कारण, मीमांसा दर्शन में प्रतिपादन किया गया है कि कारण में एक शक्ति रहती है, वही कार्य को उत्पन्न करती। सिंपल सी बात है। अगर आप सोचो कि तेल से लिख लो, तेल से कागज में आप लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। हम किससे लिख सकते हैं? शाही से ही लिख सकते हैं। तो शाही में कोई एक विशेष शक्ति है जो लेखन करने के बाद तुरंत सूखती चली जाती, तेल सूखता नहीं है। तो ये जो शक्ति होती है विशेष शक्ति होती है। तो वही ये समझा रहे हैं कि एक शक्ति होती है तभी वो कार्य को उत्पन्न करती है। और ये जरूरी नहीं कि कार्य को कारण में पहले से ही
उपस्थित माना जाए। इसका समाधान करते हुए सांख्य शास्त्र ने बताया कि किसी कारण में ऐसी उत्पादक शक्ति है, यह उसी कार्य को देखकर बतला सकते हैं। मतलब कार्य को देख करके ही हम बता सकते हैं कि उसमें ये शक्ति है, अर्थात उस कारण से उस कार्य के संबंध से ही शक्ति की बात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान था। तो ये बातें बताई जा रही है, हम लोग समझ लें कि कार्य और कारण इन दोनों में आपस में कैसे कैसे संबंध है। कब का हमको मोटा मोटा समझना है, बहुत ज्यादा तर्क में नहीं पढ़ना है, अभी मोटा मोटा समझ लो, ठीक है, कि क्या बात बताई जा रही है। फिर कारण भावात बता रहे, कारणाभावात। सांख्य में कारण और कार्य में अभेदता मानी जाती है कि हल्की हल्की सी डिफरेंस होता है लॉजिक्स में। कार्य में अभेदता मानी जाती है, अर्थात कारण हो तो भी और कार्य है तो कारण भी है। सतरूप कारण के साथ असतरूप कार्य का संबंध कदापि नहीं हो सकता। मतलब उसी बात को अब दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि सतरूप कारण के साथ असतरूप कार्य का संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार सांख्य सिद्ध करता है कि विश्व रचना, सृष्टि की उत्पत्ति के सभी कार्य मूल प्रकृति से पहले ही व्यक्त रूप से उपस्थित रहते हैं, समय आने पर प्रकट हो जाते हैं। मतलब मूल प्रकृति में सब कुछ है, पूरी सृष्टि है, पर व्यक्त नहीं होती, वो व्यक्त होती है और अव्यक्त। मेन बात ये, इसी को सकार्यवाद